Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumari from Unix Publication is going to teach our next chapter, that is weather and seasons. तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट वेदर्स एंड डिफरेंट सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ट्यूनिंग में क्या दिया हुआ है. ओके तो एज यू कैन सी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है एंड वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स. ओके तो सबसे पहला सेंटेंस है वी ड्रिंक डैश. अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चूज करना है ऑन अ हॉट डे. अब हॉट डे मतलब गर्मी वाले दिनों में आप क्या पीते हो? कोल्ड वाटर पियोगे या हॉट टी पियोगे? व्हाट विल यू प्रेफर? कोल्ड वाटर ना. गर्मियों में ठंडी चीजें बहुत पसंद होती है ना. तो यहाँ पे कोल्ड वाटर पे हम टिक कर देते हैं. ओके देन सेकेंड वन वी ड्रिंक डैश ऑन अ कोल्ड डे. कोल्ड डे पे आप क्या चीजें, कौन सी चीजें प्रेफर करोगे? गर्म चीजें, राइट. तो यहाँ पे गर्म चीजें क्या होगी? कोल्ड कॉफी और हॉट सूप. व्हाट विल यू प्रेफर इन कोल्ड डेज? हॉट सूप. तो यहाँ पे हम इस पे टिक कर देंगे. ओके थर्ड वन द सन शाइन्स ब्राइटली ऑन अ डैश डे. अब जो इसमें क्या करना है आपको? सन ब्राइटली कब शाइन करता है, कौन से दिनों में? रेनी और हॉट डे पे. ऑफ कोर्स हॉट डे पे बहुत ही बड़ा सा देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा धूप होती है, बहुत ही ब्राइट शाइन करता है सन, है ना. तो हॉट डे पे हम इस पे टिक कर देंगे. ओके देन फोर्थ वन वी रिसीव हैवी रेन ड्यूरिंग. हैवी रेन कब होता है? मॉनसून में ना. सो वी विल टिक हियर. ओके देन ऑन कोल्ड डे वी वांट टू सिट क्लोज टू दी. अब ठंड होती है तो आप नदी के किनारे तो जाके बैठोगे नहीं, आग के पास बैठना चाहोगे ना ताकि आपको वार्म फील हो, है ना. तो यहाँ पे फायर. ओके तो ये हमने ये कंप्लीट किया. ठीक है तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे. तो यहाँ पे क्या है? कलर द फॉलोइंग पिक्चर. अब इस पिक्चर को आपको कलर करना है. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है एंड आपको इसे ब्यूटीफुली कलर करना है डिफरेंट कलर्स यूज करके. ओके तो ये आप करिएगा. नेक्स्ट मूव करते हैं हम. नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड वन. इसमें क्या करना है आपको? राइट डाउन द टाइप ऑफ वेदर ऑन ईच डे, चूज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. अब यहाँ पे आप जैसे कि पिक्चर देख सकते हो, है ना. यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है डिफरेंट वेदर के, है ना. तो यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंट वेदर के, ये कौन सा वेदर है. ठीक है तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स से आप हेल्प ले सकते हो. ठीक है सबसे पहले यहाँ पे ये आपको इस वेदर से क्या दिख रहा है? यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, राइट. यहाँ पे आप देख रहे हो स्नोफॉल हो रहा है ना. तो ये क्या होगा? कोल्ड डेज होगा. ठीक है तो यहाँ पे कोल्ड वेदर है ना. कोल्ड वेदर है, स्नोफॉल हो रहा है तो कोल्ड होगा, ठंड लगी, है ना. तो कौन सा वेदर है? कोल्ड डे. देन सेकेंड वन स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर मिस्टेक हो गया, सो दिस विल बी सेकेंड एंड दिस विल बी थर्ड. ओके तो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? बहुत ही हॉट एंड सनी डे है, राइट. सूरज दिख रहा है आपको, सन दिख रहा है, कितने ब्राइट शाइन कर रहा है. तो ये क्या होगा? सनी वेदर होगा. सो विल राइट सनी. ओके देन थर्ड वन. अब यहाँ पे बच्चे अम्ब्रेला लेके हैं. ऑब्वियस है आपको समझ में आ गया होगा ये रेनी वेदर है. ठीक है तो आपको ये पता चल गया ये रेनी वेदर है, ये सनी वेदर है एंड ये कोल्ड वेदर है. तो इसको आप पता चल गया ना आपको. तो अब हम अपने टॉपिक के पढ़ते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेदर. सो स्टूडेंट्स व्हाट इज वेदर बताइए. अच्छा तो वेदर क्या है? सम डेज आर सनी एंड ब्राइट, सम डेज आर क्लाउडी. आपने देखा होगा लाइक कोई कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपको दिखेगा बहुत गर्मी हो रही है एंड सडनली आपको दिखेगा कि बारिश का मौसम हो गया है ना. तो ये सब क्या होता है? चेंज हो रहा है वेदर में, है ना. वेदर चेंज हो रहा है तो सडनली आपको गर्मी फील होगा, गर्म होगा, सन दिखेगा बहुत ही ब्राइट शाइन कर रहा है ना. देन सडनली आपको क्लाउड्स दिखेंगे. तो ये क्या हुआ? वेदर. ठीक है सडनली चेंज होता है. ठीक है it is raining. Thus weather at place is the day to day condition of the particular place at a time. It also affects the food we eat, the clothes we wear and our activities.
द वेदर डिपेंड्स ऑन द विंड, द क्लाउड्स एंड द सन। अब वेदर किस पे डिपेंड होता है? विंड पे, द क्लाउड्स एंड द सन। ठीक है, अगर हवा चल रही है तो या विंडी वेदर हो गया, है ना, क्लाउड आ गया तो क्लाउडी हो गया, फिर रेन भी होने लग जाता है तो रेनी वेदर हो गया, सन बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइन कर रहा है तो क्या हो गया? सनी डे हो गया, है ना। तो ये सब क्या हो गया? वेदर के कंडीशंस हो गए। किस पे डिपेंड करते हैं? विंड पे, क्लाउड्स पे और सन पे। ओके, लेकिन जो ये वेदर है क्या क्या अफेक्ट करता है? हमारे क्लोथ्स पे अफेक्ट करता है, हमारे फूड हम जो खाते हैं, लाइक आप अगर ज्यादा ठंड हो रही है तो ठंड में आप क्या खाना पसंद करोगे? गर्म चीजें ना। और ज्यादा गर्मी हो रही है तो ठंडी चीजें पसंद करोगे खाना, है ना। तो ये हमारे फूड को अफेक्ट करता है। देन हमारे क्लॉथ, अगर आप गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो आप हल्के कपड़े पहनना, कॉटन क्लॉथ्स पहनना प्रेफर करोगे। देन अगर रेनी वेदर है तो रेनी में आप रेनकोट पहनना प्रेफर करोगे, अम्ब्रेला लेना प्रेफर करोगे, राइट। तो ये हमारे क्लॉथ्स को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। देन यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो सनी डेज है, विंडी डेज है, और भी देखते हैं कौन कौन से है। सबसे पहले हम सनी डे के बारे में पढ़ेंगे। इन सम डेज ऑफ द ईयर द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। कुछ दिनों में जो होते हैं हमारे साल के, बहुत ही ब्राइट शाइन करता है। आप जैसे देख सकते हो बहुत ही ब्राइट, अप्रैल हो गया, मई हो गया, बहुत ही ब्राइट होता है उस टाइम पे सन, है ना, बहुत ही ब्राइट शाइन करता है। तो वो हॉट डेज हो जाते हैं हमारे, है ना। We like to wear light cotton clothes to keep ourselves cool. We like to drink cold drinks, eat ice cream on the hot days. हमें ठंडी चीजें खाना पसंद होता है ना। वैसे ही windy days, on a windy day strong winds blow, very strong winds can blow away trees or small things. अभी कभी कभी आपने देखा होगा बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज तूफान आता है, तो वो क्या हो गया? windy days। उस टाइम पे जो हवा होती है उस ट्रीज वगैरह सब गिराते हुए जाते हैं ना, वो कौन से हो गया? विंडी वेदर हो गया। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट कौन सा वेदर है? कोल्ड डेज, रेनी डेज। अब कोल्ड डेज क्या होते हैं? जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो स्नोफॉल हो रहा है ना। सम डेज ऑफ द ईयर आर वेरी कोल्ड, है ना। कुछ दिन ऐसे होते हैं ईयर में कि बहुत ज्यादा ठंड लगती, बहुत कोल्ड डेज होते हैं, ठीक है, विंटर में। वी लाइक टू वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। ओके, इट स्नोज एट सम प्लेसेस इन द हिल्स। अब कई जगहों पे स्नोफॉल होता है, कई जगहों पे नहीं होता है, बट ठंड होती है ना, कोल्ड डेज होते हैं। तो उस टाइम पे हॉट ड्रिंक्स पीना पसंद करेंगे ताकि हम अपने आप को वार्म फील करा सके, वार्म फील करें हम, है ना। नेक्स्ट आता है रेनी डेज। इन सम डेज ऑफ द ईयर द स्काई इज कवर्ड विद डार्क थिक क्लाउड्स। देखा होगा काले काले बादल रहते हैं, है ना, वो बहुत अच्छा वेदर लगता है। फिर वो बारिश होती है ना उस वेदर में। इट रेन्स अ लॉट इन मोस्ट प्लेसेस। वी यूज अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स टू गो आउट इन द रेन। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं। यहाँ पे फैक्चुअल दिया हुआ है। फैक्चुअल में क्या है? द वेदर में चेंज मेनी टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। आवर एक्टिविटीज एंड फूड चेंज विद डिफरेंट सीजन्स। हमारी जो एक्टिविटी और हमारा जो फूड है, अगर सीजन्स चेंज हो रहे हैं, लाइक अगर विंटर सीजन है, समर सीजन है, तो हमारे एक्टिविटीज भी चेंज होते हैं और हमारे फूड भी चेंज होते हैं, है ना। तो वो हमारे एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है, हमारे फूड को अफेक्ट करते हैं और हमारे क्लॉथ्स को अफेक्ट करते हैं सीजन्स। जो वेदर होता है वो दिन में कई बार चेंज हो सकता है। लाइक आपने देखा होगा सुबह बहुत सनी डे है, देन शाम को होते होते रेनी वेदर हो गया, है ना, क्लाउडी हो गया। तो वेदर एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। लेट्स रिहर्स है, तो लेट्स रिहर्स को करते हैं। यहाँ पे क्या करना है? ट्रू और फॉल्स करना है। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला है द एयर बिकम्स कोल्ड ऑन अ हॉट डे। हॉट डे में जो एयर होता है वो कोल्ड होता है? बिल्कुल नहीं, कोल्ड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो इट विल बी फॉल्स। सो वी विल राइट हियर फॉल्स। देन सेकेंड वन, आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर गुड फॉर हेल्थ। बताइए, आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स हेल्थ के लिए अच्छा है? नहीं अच्छा है, ओके। सो वी विल राइट फॉल्स।
हम गर्मियों में आइसक्रीम प्रेफर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं, बट दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. ओके, वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवरसेल्व्स वार्म. हम अपने आप को वार्म फील कराने के लिए, हम अपने आप को वार्म रखने के लिए क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स, है ना. सो इट इज ट्रू. सो वी विल राइट ट्रू हियर. फोर्थ वन, रेनकोट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग वेट, है ना, भीगने से बचाता है रेनकोट. सो इट इज ऑल्सो ट्रू. सो विल राइट हियर ट्रू. तो ये हमने लेट्स रिहर्स कंप्लीट किया है. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. अभी तक हमने वेदर पढ़ा, अब हम सीजन्स पढ़ते हैं, डिफरेंट सीजन्स के बारे में. ओके, तो यहाँ पे क्या है? व्हेन द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड द सीजन. अब वेदर क्या है और वेदर और सीजन में क्या डिफरेंस है? वेदर जो होता है वो दिन में कई बार चेंज हो सकता है ना, और वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. ओके, दो, जैसे आज सनी डे है, कल हो गया रेनी डे हो जाएगा, फिर उसके अगले दिन ऐसे ही चेंज होता रहता है. ठीक है, विंडी डे हो गया या फिर कोल्ड डे हो गया. तो वो वेदर डिपेंड करता है, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. और जो सीजन होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. जैसे कि समर सीजन हो गया. समर सीजन कब तक रहता है? अप्रैल से लेके जून तक, है ना, जुलाई तक रहता है. जुलाई के एंड से फिर मानसून सीजन स्टार्ट होता है ना. तो ऐसे ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उसको हम सीजन कहते हैं. ओके, देयर आर 5 डिफरेंट सीजन्स इन अ ईयर. कितने होते हैं? 5. देखते हैं कौन कौन से होते हैं. दे आर स्प्रिंग, समर, रेनी, ऑटम एंड विंटर. कौन कौन से सीजन्स होते हैं हमारे? स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, फिर मॉनसून सीजन, रेनी सीजन भी कहते हैं उसको, फिर ऑटम, देन विंटर. तो कितने होते हैं हमारे सीजन्स? 5. ओके, तो हम सीजन्स के बारे में पढ़ते क्या क्या है. यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला है स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन में आपने देखा होगा बहुत ही अच्छा सा वेदर होता है, बहुत अच्छा फील होता है. लाइक हर जगह आप देखोगे ग्रीन ग्रीन एंड फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, है ना. बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है, अच्छा फील होता है. ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फरवरी एंड मार्च. कब आता है ये स्प्रिंग सीजन? फरवरी एंड मार्च. इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. इसमें कैसा फील होता है? ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है. तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड. और कौन से मंथ में आते हैं? फरवरी एंड मार्च. ओके, द वेदर इज वेरी प्लीजेंट. द गार्डन्स आर फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स एंड ग्रीन ट्रीज. जैसे कि मैंने बताया, हर जगह आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा, कलरफुल फ्लावर्स दिखेंगे ब्लूम करते हुए, है ना. तो ये बहुत ही प्लीजेंट सीजन होता है. ओके, देन आता है समर सीजन. समर सीजन के बारे में तो आपको पता ही होगा. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून द वेदर रिमेन्स वेरी वेरी हॉट, है ना, बहुत गर्मी लगती है. द सन शाइन्स ब्राइटली. द हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज इन दिस सीजन इज कॉल्ड लू. लू भी चलती है, आपने सुना होगा, बाहर नहीं जाना चाहिए दोपहर में, लू चल रही है ना. तो वो उस गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा लू चलती है. जैसे हॉट एंड ड्राई जो हवाएं चलती है ना, वो उसको हम लू कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्या है? रेनी सीजन. रेनी सीजन के बारे में भी आपको पता होगा, राइट. रेनी सीजन क्या है? ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त. कब आता है ये? जुलाई एंड अगस्त इट रेन्स. ओके, आफ्टर द हॉट समर सीजन. समर सीजन के बाद क्या आता है? रेनी सीजन. ओके, comes the rainy season also called the monsoon. मैंने आपको बताया था मॉनसून भी कहते हैं हम रेनी सीजन को. ओके, इट ब्रिंग्स ग्रेट रिलीफ टू अस. अब समर सीजन के बाद अचानक से रेनी सीजन आता है तो कितना रिलीफ फील होता है ना, ठंडक मिलती है, राइट. द नेक्स्ट ऑटम सीजन. अब ये ऑटम सीजन क्या है? इन द मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर. अब ऑटम सीजन कब स्टार्ट होता है? सितंबर एंड अक्टूबर में. इस सीजन में क्या होता है? जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स शेड करते हैं, राइट. फिर उसके बाद पत्ते वत्ते ब्राउन होते, धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं. तो ये ऑटम सीजन कौन से मंथ में आता है? सितंबर एंड अक्टूबर. ओके, तो आपको ये पता चल गया, सारे सीजन के बारे में पता चल गया. अब विंटर सीजन, लास्ट सीजन कौन सा है हमारा? ईयर के लास्ट में आता है. द वेदर ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर एंड जनवरी रिमेन्स वेरी कोल्ड. ओके,
कौन कौन से? नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी रिमेन्स वेरी कोल्ड. ये 3 महीने बहुत ज्यादा ठंड रहती है. इन दिस सीजन द डेज आर शॉर्टर देन नाइट्स. अब समर सीजन में क्या होता है, जो डेज होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और नाइट जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं. लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है, डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर. ओके, तो ये सारे सीजन कौन कौन से मंथ्स में आता है ये आपको लर्न करना है. ओके, देन फैक्चुअल में क्या है देखते हैं. Sometimes an arc of 7 colors appears in the sky when the sun shines through the rain. This is called rainbow. तो स्टूडेंट्स आपने रेनबो देखा है? देखा होगा ना, बहुत ही प्यारा लगता है. तो ये कब आता है रेनबो? जैसे सपोज करो बहुत तेज बारिश हुई एंड सडनली सन भी दिख गया आपको, धूप निकल आई है ना, सन भी शाइन कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे रेनबो देखेगा आपको. ठीक है, विथ 7 कलर्स. ओके, देन अब हमारा आता है ब्लो आउट. अब देखते हैं ब्लो आउट में क्या है. रीड द राइम्स एंड फिल द करेक्ट सीजन. अब यहाँ पे राइम्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे हमें फिल करना है करेक्ट सीजन. सो लेट्स डू इट. लेमनेड विथ आइस इज कूल, आई विश आई कुड जंप इनटू अ पूल. अब इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन से सीजन की बात कर रहा है? लेमिनेट विथ आइस इज कूल. लेमिनेट क्या होता है? नींबू पानी, उसमें आइस डाल के कूल है, राइट. फिर अब उसमें मन करता है पूल में भी जाए, तो कौन सा सीजन हुआ? गेस करो. समर सीजन, राइट. ये क्या हुआ? समर सीजन, जहां पे गर्मी भी होती है. सो विल राइट है समर. ओके, देन नेक्स्ट. Drops tip tap falling from the sky. The dark clouds do not seem so high. अब ये तो आपको समझ में आ गया, वो क्लाउड से बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा हुआ? रेनी. ओके, देन थर्ड वन. आउटसाइड इन द स्नो, स्नोमैन आई बिल्ट, आई फील कोल्ड एंड कर्टल इन माई क्विल्ट. अब स्नोमैन कहाँ बनाते हो, कब बनाते हो, कौन से मौसम में बना सकते हैं? विंटर सीजन में, जहाँ पे स्नोफॉल होता है. सो विल राइट हियर विंटर. ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे है वर्ड बैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हम रिवाइज करते हैं. ओके, सबसे पहला है वेदर. वेदर क्या होता है? डे टू डे कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, नेक्स्ट सीजन. सेम वेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है सीजन्स. लू. अब लू क्या होता है? समर सीजन में होता है ना. हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो इन समर सीजन. देन शेड मतलब फॉल ऑफ. कब होता है? ट्रीज अपने लीव्स को कब शेड करते हैं? कौन से सीजन में होता है? ऑटम सीजन में. ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर. इसको रिवाइज करिएगा. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.